हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में 12वीं क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक दर्पण सूत्र के बारे में बताऊंगा। ये टॉपिक आपके बीएससी में भी है। जो बच्चे एमजीयूसी बीकानेर से बीएससी कर रहे हैं उनकी फाइनल ईयर में एक बुक लगती है ऑप्टिक्स, उसके अंदर ये टॉपिक है आपका। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, मान लेते हैं कि ये आपका कोई लेंस है, कोई मिरर मान लो, लेंस मिरर मान लो, ऐसे अवतल, ये मिरर है अवतल। और ये इसका यहाँ पर इसकी एक्सेस है, ये जीरो एक्सेस, और यहाँ से एक, ठीक है, ये इसका फोकल बिंदु है एफ, कैपिटल रख दो इसका नाम, ठीक है। अब यहाँ से कोई एक किरण है जो कि इस पर क्या हो रही है, इंस्टेट हो रही है, मतलब आपतित हो रही है। ये आपका ए है, ये एस है, ठीक है। तो किसी वक्र पर होती है, तो हमने पढ़ा था इसके नियम के अनुसार कि ये किससे, इसके फोकल से होकर गुजरती है। क्या करती है? फोकल से होकर गुजरती है, ठीक है। अब यहाँ सी है ना, सी से हम क्या करते हैं, इस पर एक अभिलंब डालते हैं। क्या डालते हैं? अभिलंब डालते हैं, जो कि क्या है, सी है। तो इसके बीच में जो है आयोटा, ये आ जाएगा आपके पास अल्फा, ये आर, ठीक है। अल्फा और आर आ गया, क्योंकि दोनों के बीच में इंस्टेंट कोण, ये आपतित कोण है, ये परावर्तित कोण है, और ये इसका विलंब है बीच में। और ये जो कोण बन रहा है वो मान लेते हैं हम ये, और ये इससे समांतर होगी, और ये जो दूरी है ना वो क्या है आपकी, एफ, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई एक प्रकार की है, और ये इसके बीच की दूरी ये एफ है, इसे फोकल से लेकर इसकी दूरी क्या है, एफ है। और ये आपका कोई बिंदु आर मान लो, इसे यहाँ से यहाँ तक, ये बिंदु आर, ठीक है बच्चों। आपको डायग्राम समझ आ गया कि ये एक लेंस आप मिरर मान लेते हो, जिस पर एक किरण इंस्टेंट हो रही है आर, और सॉरी एस और ए इंस्टेंट हो रही है, जो यहाँ से टकरा कर इसके फोकल से होकर गुजर जाती है। और सी बिंदु, इस पर कोई रेखा पर कोई बिंदु है जो कि ए पर क्या डालता है, अभिलंब डालता है, जिससे इसका आपतन कोण उसका परावर्तन कोण की क्या हो जाता है, दोनों बराबर हो जाते हैं। और ये जो इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो उनका अल्फा है बीच में, ठीक है। और ये इसके बीच की जो दूरी है, जो फोकल और इसके बीच की दूरी है, वो क्या कहलाती है, आपकी एफ है, ठीक है बच्चों। क्या लिखेंगे? माना एएस एक आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर आती है, जो एएस है ना उसके समांतर आ रही है, एक बिंदु पी पर आपतित होती है, तथा परावर्तन, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से गुजरती है। ये बिंदु पी पर अभिलंब, अभिलंब यानी कि सी ए पर, ये जो सी ए है ना वो क्या, ए पर क्या अभिलंब है, तथा पी ए, पी एफ परावर्तित विकिरण है, परावर्तित किरण है। अतः आपतन कोण, आपतन कोण को किसे लिखा जाता है, आई से लिखा जाता है ना, वो बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण के, मतलब आई इक्वल्स टू आर। इक्वेशन दे दो इसको फर्स्ट, जहां कोण अल्फा एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण। एकांतर कोण मतलब मान लिया, देखो जेड वाला नहीं बन रहा कि एकांतर कोण, ये देखो ये रहा। तो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स मैथ्स के अंदर कि ये जो कोण होता है ना, ये अगर ये आपका अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो इसी डायग्राम में देखो कि ये अगर अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा ना। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे आयोटा बराबर आई बराबर क्या हो जाएगा आपका, अल्फा हो जाएगा ना, कोण है दोनों, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि आपतन कोण यदि क्या हो कि जो यदि जो थीटा है ना वो क्या आपका एकांतर कोण है,
तो इसमें ये क्या हो जाएगा कि जो ये आई के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। तो आई के जब बराबर हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो कि देखो कि इधर इक्वेशन फर्स्ट क्या करिए कि जो आई है ना वो आर के बराबर है, और आई जो आई है वो क्या है, अल्फा के बराबर है। तो हम इसको इंडायरेक्टली लिख सकते हैं ना कि अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, आई के आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन दे दोगे ए। ठीक है, आता है। अब देखो कि याद रखो कि देखो जब दोनों बराबर हैं, दोनों क्या है, बराबर है, और इनकी दिशा भी क्या है, ये भी दोनों क्या है, बराबर है। तो इसमें फॉर्मूला लगता है, आपको पता होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, आप लगाओगे इसमें कि सबसे पहले तो ये लिखोगे, आता है कॉन अल्फा इक्वल टू कॉन आई। दूसरा है कि सी एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका, एफ ए हो जाएगा ना, सी एफ बराबर एफ है। यदि बिंदु ए बिंदु पी पर स्थापित हो, मतलब देखो इसमें क्या क्या कहना चाह रहा है कि जो बिंदु ए है ना वो अगर इस पर आ जाए, मतलब जो आपका लेंस है वो काफी छोटा हो जाए, इतना सा हो जाए, इतना सा, तो ये जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ इसके बराबर नहीं होगी ना, बराबर हो जाएगी ना ये दोनों, ये दोनों छोटा है काफी, ये तो काफी बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये काफी छोटा हो जाए तो ये अगर मान लो कि ये बिंदु यहाँ पर स्थापित हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये वाली और ये वाली दोनों बराबर हो जाएगी ना। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे अल्फा ए बराबर क्या आ जाएगा आपका, अल्फा एफ ए क्या हो जाएगा आपका, एफ ओ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, हो जाएगा ये। तो आप क्या लिखोगे, इसको आप इक्वेशन दे दोगे थर्ड, वो आपकी ए है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, अतः समीकरण एक व समीकरण दो व तीन से लिखो, दो व तीन से, दो व तीन से आपकी इक्वेशन क्या लिखोगे, आप इसको आप इक्वेशन, इसको आप दो तीन दे दो, इसको भी आपको इक्वेशन दे। ठीक है, तो आप इसमें रख दो इक्वेशन वाली, ये जो है ना इक्वेशन, ये देखो इसमें, तो इसको फोर कर दो आप। तो इक्वेशन थर्ड को फोर्थ में रखने पर आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास आ जाएगी सी एफ बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, एफ ओ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एफ ओ आ जाएगा ना आपके पास, सी एफ बराबर एफ ओ। तो बच्चों अब देखो इसमें डायग्राम में देखो आप कि जो सी एफ सी ओ है वो किसके बराबर है, सी ओ बराबर है सी एफ प्लस एफ ओ के बराबर है। ठीक है, तो एफ के बराबर है तो हम इसको सी एफ को क्या लिख सकते हैं, टू एफ ओ लिख सकते हैं ना। हम जानते हैं कि एफ ओ की वैल्यू क्या, सॉरी एफ की वैल्यू क्या है, एफ है, फोकल दूरी क्या है आपकी, एफ है। तो सीओ क्या आ जाएगा आपके पास, टू आर आ जाएगा, टू एफ आ जाएगा। और सी एफ क्या होती है, यहाँ से दूरी क्या, वक्रता त्रिज्या, इसको क्या लिखते हैं, आर से लिखते हैं। आर बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, टू एफ आ जाएगा, जहां से एफ बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, आर अपॉन टू। दैट इज कॉल्ड दर्पण सूत्र, मतलब इसे क्या कहते हैं आपका, दर्पण सूत्र बोलते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।